सरकारी शिक्षक बनना, हम्म, खासकर ये जो पात्रता परीक्षाएं हैं, इनको लेकर अक्सर ना थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। हाँ ये बात तो है। तो आज हम इसी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे जी और फोकस रहेगा बिहार पर। बिल्कुल, क्योंकि ये CTET, BTET, STET इतने सारे नाम हैं कि उम्मीदवार थोड़ा उलझ जाते हैं। सही कहा। हमारे पास ना एक YouTube वीडियो का क्लिप है, अच्छा। तो उसी जानकारी को आधार बनाकर समझते हैं कि बिहार में मतलब टीचर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जी। तो स्रोत के अनुसार हम्म। शुरुआत तो देखो आपकी पढ़ाई से होती है, 12वीं, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये तो सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन हुई। इसके बाद वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी जरूरी है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग मतलब जैसे अगर आपने 12वीं की है तो उसके बाद अक्सर 2 साल का DLED होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अच्छा, DLED। हाँ, और अगर ग्रेजुएशन या PG किया है तो फिर सामान्यतः B.Ed करते हैं लोग, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये भी अक्सर 2 साल का ही होता है। ओके, तो पहले डिग्री, फिर ये ट्रेनिंग, DLED या BEd, जी इसके बाद नंबर आता है इन टेट परीक्षाओं का, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर केंद्र और राज्य का अंतर समझना जरूरी हो जाता है। केंद्र और राज्य। जी, केंद्र सरकार वो राष्ट्रीय स्तर पर CTET आयोजित करती है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। CTET, ये किस क्लास के लिए होता है? ये होता है कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की पात्रता के लिए। अच्छा, 1 से 8 तक। इसमें पेपर्स वगैरह का क्या सिस्टम है? स्रोत में कुछ बताया है? हाँ बताया है, इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है कक्षा 1 से 5 के लिए और पेपर 2 होता है कक्षा 6 से 8 के लिए। ओके, और पास होने के लिए? दोनों ही पेपर 150-150 नंबर के होते हैं और पास होने के लिए सामान्य वर्ग को 90 नंबर लाने होते हैं, मतलब 60%। 60%, ठीक है। और ये परीक्षा कब कब होती है? स्रोत के अनुसार और सामान्यतः भी ये साल में 2 बार होती है। साल में 2 बार। जी ठीक है। तो ये तो हुई केंद्र सरकार की CTET की बात। जी। अब आते हैं बिहार पर। बिहार का अपना भी तो टेट होता था, BTET। हाँ होता था, BTET यानी बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन यहाँ एक बड़ा अपडेट है। अपडेट क्या? जानकारी ये है कि बिहार सरकार ने ना अब BTET कराना बंद कर दिया है। बंद कर दिया है? क्यों? उनका तर्क शायद यही है कि जब कक्षा 1 से 8 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर CTET हो ही रहा है, हाँ। तो फिर राज्य स्तर पर अलग से उसी क्लास ग्रुप के लिए परीक्षा कराने की जरूरत नहीं। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में क्लास 1 से 8 तक का टीचर बनने के लिए अब सिर्फ CTET ही पास करना होगा, BTET का विकल्प खत्म। बिल्कुल सही समझिए आप। अब बिहार में प्राइमरी और मिडिल स्कूल यानी कक्षा 1 से 8 के लिए CTET पास होना अनिवार्य है, BTET अब नहीं होता। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है उम्मीदवारों के लिए। जी हाँ। अच्छा, तो बीटेट बंद हो गया, लेकिन बिहार में एक और नाम सुनने में आता है, STET। फिर ये क्या चीज है? हाँ, ये भी एक अहम परीक्षा है। STET का मतलब है बिहार में सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेकेंडरी टीचर मतलब ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए है, कक्षा 9 से लेके 12 तक के लिए। अच्छा, तो CTET था 1 से 8 के लिए और STET है 9 से 12 के लिए। एकदम सही, ये फर्क है। CTET प्राइमरी और मिडिल स्कूल, STET सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल। तो फिर इसके लिए योग्यता परीक्षा का पैटर्न ये सब भी अलग होगा CTET से? हाँ बिल्कुल अलग है। STET में भी 2 पेपर होते हैं। STET पेपर 1 जो है वो कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों के लिए है। ओके, 9-10 के लिए। योग्यता? इसके लिए चाहिए ग्रेजुएशन, साथ में B.Ed, और फिर STET का पेपर 1 पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस BEd प्लस STET पेपर 1, ठीक है। और पेपर 2? STET पेपर 2 है कक्षा 11 और 12 के शिक्षकों के लिए। इसके लिए आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG, साथ में BEd और STET का पेपर 2। PG प्लस B.Ed प्लस STET पेपर 2। समझ गई। और इसमें पासिंग मार्क्स CTET वाले ही हैं या अलग? नहीं, इसमें अलग हैं। स्रोत के अनुसार STET में पास होने के लिए 50% नंबर लाने होते हैं। 50%? CTET में तो 60% थे। हाँ, STET में 150 में से 75 अंक लाने होते हैं। अच्छा, ये भी एक जरूरी अंतर है। जी। तो अगर हम बिहार के लिए पूरी तस्वीर को एक जगह समेटे तो कुछ ऐसा बनता है। हाँ बताइए। क्लास 1 से 5 के लिए 12th प्लस DELED प्लस CTET पेपर 1। सही। क्लास 6 से 8 के लिए ग्रेजुएशन प्लस DELED या BEd
प्लस सीटेट पेपर 2। बिल्कुल। फिर क्लास 9 और 10 के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस एस्टेट पेपर 1। करेक्ट। और आखिर में क्लास 11-12 के लिए पीजी प्लस बीएड प्लस एस्टेट पेपर 2। एकदम परफेक्ट। आपने बिल्कुल सही तरीके से सारी जानकारी को एक साथ रख दिया है। शुक्रिया। यही है बिहार में फिलहाल शिक्षक बनने की पूरी प्रक्रिया का खाका, बीटेट का ना होना और सीटेट की भूमिका और फिर एस्टेट का महत्व अब एकदम साफ है। हाँ, आज की बातचीत से ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि सिर्फ डिग्री ले लेना काफी नहीं है। जी नहीं। सही ट्रेनिंग और उसके बाद जो संबंधित पात्रता परीक्षा है, मतलब सीटीईटी या एसटीईटी, उसकी सही जानकारी रखना और उससे पास करना, ये सब बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बिहार के उम्मीदवारों के लिए ये जानना कि बीटेट अब नहीं है और सीटेट और एस्टेट कैसे काम करते हैं, ये बहुत ही अहम है। सही कहा। और यहीं पर ना एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। हाँ, बताइए। देखिए, ये जो पात्रता परीक्षाएं हैं, सीटेट हो या एस्टेट, ये तो बस एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करती है ना? हाँ, ये तो सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सही कहा। असली जो चयन है वो तो इसके बाद भर्ती परीक्षा से होता है। जैसे बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई लेती है। हाँ हाँ। तो सवाल ये उठता है कि उम्मीदवार इन पात्रता परीक्षाओं को सिर्फ एक पास करने वाली बाधा की तरह देखें या फिर इनकी तैयारी को जो असली भर्ती परीक्षा है उसकी तैयारी की एक मजबूत नींव समझें। दिलचस्प सवाल है। इन टेट के पैटर्न को, इनके सिलेबस को गहराई से समझना, क्या वो फाइनल सिलेक्शन में भी मदद कर सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है।